अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा मकसूद दरीचा के प्लेटफॉर्म पर। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ग्रेजुएटी की, जो कि सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 2015 के तहत जो है वो था, उसकी क्लॉज 16 की सब क्लॉज 4 के तहत वर्कर्स को देनी ज़रूरी थी। इसमें काफ़ी सारे जो है वो प्रैक्टिकली हमें जब वर्कर्स के साथ करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उनके काफ़ी सारे ये मसाइल आते हैं कि अक्सर जो है वो एम्प्लॉयर्स कह रहे होते हैं कि हम जो है वो सालाना जो है वो इनको ग्रेजुएटी दे देते हैं। तो ये जो ऐसा कोई जो है वो लॉ में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि हर साल जो है ना वो वर्कर्स को उनकी ग्रेजुएटी अदा कर दी जाए। ग्रेजुएटी उसी वक्त अदा की जाएगी जब मुकम्मल तौर पे मुलाजमत जो है ना वो उसकी एम्प्लॉयर ख़त्म कर दे, या जो है वो वर्कर खुद जो है वो मुलाजमत जो है वो छोड़ दे, या मुलाजमत रिज़ाइन कर दे, या इदारा किसी वजह से बंद हो जाए, तो जो है वो उस वक्त तमाम जो वर्कर्स हैं उनको ग्रेजुएटी जो है ना वो दे दी जाए। तो ऐसी कोई सूरत नहीं, और इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। और अगर इवन दे भी दें और वो उनसे लिखवा भी लें, तो मैं इसके ऊपर जो है वो बात करना चाहता हूँ इस बात पे कि अगर आप कैलकुलेट करें कि फ़र्ज़ किया जो है वो 2015 में जो है वो किसी ने मुलाजमत इख्तियार की और 2025 तक उसने मुलाजमत की, तो ये 10 साल उसकी जो है मुलाजमत रहेगी। और अगर 2015 में जब उसने मुलाजमत इख्तियार की, अगर उस वक्त उसकी जो है वो तनख्वाह 8,000 रुपये महीना थी, और उसने जो है वो 2015 के में एक साल जब मुकम्मल हुआ उसकी मुलाजमत का, तो 2016 में अगर एम्प्लॉयर ने वर्कर को जो है वो 8,000 रुपये उसकी ग्रेजुएटी दे दी, तो उस 8,000 रुपये के मुकाबले में अगर 2025 में जब उसने मुलाजमत छोड़ी, और जो ग्रेजुएटी का जो उसूल है कि जो लास्ट सैलरी है, और लास्ट उसकी सैलरी अगर 50,000 रुपये वर्कर की है, तो जो लास्ट सैलरी है वो तमाम जो साल हैं मुलाजमत के, यानी 10 साल जो है, वो पूरे 10 साल से जो है वो उस आखिरी जो तनख्वाह है 50,000 रुपये, उसको जो है वो ज़रब दिया जाएगा। तो जो अमाउंट आएगा, तो अगर आप इस हिसाब से अगर आप देखें, तो वो जो 2015 की जो मुलाजमत थी, उसकी जो 2016 जब वो एक साल मुकम्मल हुआ, तो उसके भी आपको 50,000 रुपये मिले। और जो है वो 2025 में जब आपकी 50,000 रुपये आपकी तनख्वाह थी, उसके भी आपको 50,000 रुपये मिले। लेकिन जो पहली सूरत थी जिसमें वो हर साल एम्प्लॉयर दे रहा था, तो उसमें आपको जो है वो 2015 की मुलाजमत के जो है वो 2016 में वो 8,000 रुपये मिले। फिर अगर अगले साल आपकी 10,000 रुपये तनख्वाह हो गई, तो उसके आपको 10,000 मिले। उससे अगले साल अगर आपकी 15,000 हो गई, तो 15,000 मिले। उससे अगले साल अगर आपकी जो है 18,000 हो गई, तो आपको 18, यानी ये कि जो थोड़ा 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 जो इजाफा था वो आपको मिलके और आपका करता रहा। और अगर आप इनका गैप देखें, तो अगर आपको जो है वो 2025 में जब आपको ग्रेजुएटी पे हुई, तो 2008 2015 का जो सैलरी थी, अगर उसके ऊपर आप देखें, तो आपको 42,000 रुपये का जो है ना नुकसान हुआ। उससे अगले साल जो है ना आपको 40,000 का नुकसान हुआ। उससे अगले साल आपको जो है वो 35,000 का नुकसान। मतलब आप अगर इस तरीके से कैलकुलेट करते जाएंगे, तो आप देखें तो आपको सिर्फ ग्रेजुएटी की मद में जो आपकी पूरी सर्विस थी, उसमें आपको जो है वो 50% से ज्यादा का जो है वो नुकसान हुआ। तो मेरा कहना ये होता है हमेशा कि अगर जब आप मुलाजमत छोड़ें, और अगर आपने लिख के भी दिया हुआ है, एक तो ये कि कोई गैर कानूनी जो है वो लिखत पढ़त जो है वो कानून उसको दुरुस्त तस्लीम नहीं करता। और उनको पता है कि जी वर्कर को मुलाजमत करनी है, वो मजबूर है। इसलिए अगर एम्प्लॉयर ने अगर उससे कुछ चीजें साइन करवा भी ली हैं, तो वो उसको जो है ना, अगर कानून में उसकी गुंजाइश नहीं थी, तो जो है वो जो एम्प्लॉयर का सारा जो है ना वो जो क्रॉसपेंडेंस है जो उससे लिखवाना है, वो सब गलत हो जाएगा। तो हमें जो है वो उसको क्लेम करना चाहिए अपनी, इसके बावजूद कि हम लिख के दे दें, हमें जो है क्लेम करना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि अगर फर्ज किया एक रकम आपने ग्रेजुएटी के नाम पे अगर उनसे ले भी लिए, तो जो आपकी मजमूई रकम बनेगी, फर्ज किया अगर हम उसी फर्ज कर लें कि 5 लाख रुपए बनते हैं, और उसमें से आपने जो है वो 1.5-2 लाख रुपए आपने हर साल की जो है ना वो ग्रेजुएटी की बुनियाद पर अगर आपने ले भी लिए, तो जो आपका क्लेम है वो मंजूर किया जाएगा। और उस मंजूर के नतीजे में जो आपकी बकाया रकम है, वो 3 लाख हो सकती है, 3.5 लाख हो सकती है, वो आपको जो है वो मिलेगी। इसलिए जो है वो मेरा ये हमेशा मशवरा होता है
कि आपको जो है अपनी ग्रेजुएटी एक तो सालाना बुनियाद पे नहीं लेनी चाहिए, और अगर आप मजबूर हैं, आप समझते हैं कि जी अगर हमने नहीं ली तो ये मुलाजमत से बरतरफ कर देंगे, तो जब आप मुकम्मल तौर पे मुलाजमत छोड़ें तो आपको जो है वो लेबर डिपार्टमेंट में कौंसलेटर के पास आप जो है इसको क्लेम करें, वहाँ नहीं कर सकते तो आप पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत एक अथॉरिटी बनाई जाती है, आप जो है अपने ड्यूज का मामला जो है वो वहाँ पर भी क्लेम कर सकते हैं। और साथ में आप ये भी क्लेम कर सकते हैं कि चूंकि अथॉरिटी को ये अख्तियार है कि वो डिले, देर से, ताख़ीर से अदायगी पर जो है वो जुर्माना कर सकते हैं, और वो जुर्माना 10 टाइम्स कर सकते हैं कि आपकी ग्रेजुएटी एक जो है वो 5 लाख होती है, तो वो 10 टाइम्स का मतलब ये है कि वो 50 लाख भी अदायगी का जो है ना हुक्म दे सकते हैं। तो ये जो है वो आप जो है वो खुद ज़ाती हैसियत में आप चले जाएं, किसी यूनियन के नुमाइंदे के तवस्सुत से चले जाएं, किसी वकील के तवस्सुत चले जाएं, लेकिन आप लाजमी तौर पे जो है पेमेंट ऑफ वेज अथॉरिटी में जो है वो इसको जो है ना वो क्लेम करें। हमें उम्मीद है कि आप इसको आइंदा अपनी ज़िंदगी में जो है ना फॉलो करेंगे, दोस्तों को भी जो है ना इस बारे में बताएंगे। यहीं पर हम अपनी आज की गुफ्तगू जो है वो जो इस ग्रेजुएटी के हवाले से जो सेकंड हमारा वीडियो है वो उसको ख़त्म करते हैं। आपसे फिर हम एक दरख्वास्त करते हैं कि जो है वो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जो है वो पुश करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको दरीचा जो है वो पसंद आ रहा है तो आप जो है उसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। इसके साथ ही अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।